Good morning, students. Today we will take the lens makers formula. So this is the application part of the expression of spherical reflecting surface that जो हमने derive किया है माइनस म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. तो इसका डेरिवेशन आपने देख लिया. So now we will apply the application to this, that is lens makers formula. तो सबसे पहले आप देखिएगा that is a lens, that is a convex lens. This lens makers formula can be for both the type of the lenses. Why it is called a lens makers formula? Because on the basis of this formula lens are designed. इस फॉर्मूला के हिसाब से लेंस का डिज़ाइन बनता है. तो क्योंकि लेंस की एक फोकल लेंथ होती है, एक पावर होती है, तो वो डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फार्मूला. ओके, नाउ हियर इज द लेंस, दैट इज द लेंस. द लेंस मटेरियल का जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज द रिफ्लेक्टिव डिफर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग. तो इसका म्यू टू है, इसका म्यू वन है. तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मे बी द मोर देन द सराउंडिंग, मे बी द लेसर देन द सराउंडिंग, इट डिपेंड्स. ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला दोनों के लिए पॉसिबल है. नाउ यहाँ से लाइट रे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, दैट विल बी रिफ्लेक्ट. क्योंकि लेंस का जो मटेरियल है वो दूसरा मीडियम है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगेन हेयर एट दिस स्पेस, अगेन द मीडियम चेंजेस, तो लाइट finally intersect with the principal axis here. दूसरी लाइट रे आप सीधी बना सकते हैं इस तरीके से. यहाँ से एरो आप दिखाएंगे, सॉरी हम एरो हमने नहीं लगाए. तो यू हैव टू मेक द एरो ऑन द दिस और एज वेल एज एरो ऑन द दिस. तो दैट बोथ द लाइट रे, तो दिस इज वन ऑफ द लाइट रे विच goes on reflection at the space xp1y. So this is this one. Again further it gets refracted at the space xp2y and finally meets the principal axis at this point I. और यहाँ से एक दूसरी लाइट रे, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिलते हैं. तो आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. जनरली व्हाट इज द थिंग हियर, if it will be a continuous medium. माना कि ये जो लेंस है इसका जो जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. अगर ये कंटिन्यूस मीडियम होता, इफ़ हैड इट बीन बी अ कंटिन्यूस मीडियम, तो ये जो लाइट रे जो ऐसे जा रही थी वो यहाँ पर आकर मिलती प्रिंसिपल एक्सिस को. क्योंकि लेकिन इसके बाद मीडियम चेंज हो गया, तो दैट्स वाई फर्दर इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड फाइनली मीट प्रिंसिपल एक्सिस हियर. तो इसी को बेसिस मान करके हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं. तो फॉर द रिफ्लेक्शन एट सरफेस xp1y, इस सरफेस के लिए, तो जैसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला म्यू वन अपॉन माइनस यू, तो क्योंकि ये यू है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इस तरफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू वन है, प्लस म्यू टू अपॉन वी. अब क्या होता है कि हमने बोला अगर ये मीडियम कंटिन्यूस होता तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी इमेज डिस्टेंस होती. तो दैट विल बी वी डैश, तो म्यू टू अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर होता है. तो इसका जो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस सरफेस का रेडियस, तो हम उसको क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो सी से हम लेते हैं. तो ये होगा आपका सी1, सी से लेके सी1. ये जो सी1 पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी1. ठीक है, that's why CC1 here, CC1. Now but what happens actually what happens, the light again gets reflected at the space. एक बार लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, एक बार लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ के बाद भी फिर मीडियम चेंज होता है, दैट्स वाई इट्स रिफ्लेक्टेड. तो इसके लिए क्या, तो इस वाले के लिए जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है. इस वाले फेस का एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी द चेंज. तो नाउ इन दैट केस जैसे म्यू वन अपॉन यू होता है, तो म्यू वन अपॉन माइनस यू होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है. तो लेकिन अब की बार क्या होगा, दिस विल बी चेंज. तो म्यू टू, क्योंकि ये मीडियम म्यू टू है, इसका सॉरी म्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस फेस से, क्योंकि इस फेस से रिफ्लेक्शन हो रही है. तो तो जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, जिस साइड से रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू. तो दैट्स वाई म्यू टू अपॉन
वी डैश इज व्हाट इज दैट वी डैश अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वर्चुअल इमेज है, जो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है आई डैश, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वी डैश प्लस म्यू वन, यहाँ पर म्यू वन हो जाएगा अपॉन वी। तो फाइनल जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज वी, ये वाली वी सी से लेके आई तक फाइनल इमेज डिस्टेंस है दैट इज द वी, एंड इट विल बी रिवर्स्ड अगेन, म्यू टू की जगह म्यू वन की जगह म्यू टू, एंड देन सी टू। इस वाले फेस का जो ये जो फेस देख रहे हैं आप, ये वाला इसका जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज सी सी टू। तो ये सी सी टू हो जाएगा, सी सी टू। तो अब ये जो दो एक्सप्रेशंस है यू हैव टू ऐड दीज, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐडिंग द वन एंड टू, जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू वन अपॉन वी डैश, एक में पॉजिटिव है, एक सॉरी म्यू टू अपॉन वी डैश एंड माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट म्यू वन, इन दोनों में म्यू वन कॉमन आएगा, ये आ जाएगा। इधर से आपका म्यू टू माइनस म्यू वन अगर कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो सी सी वन इज़ द प्लस आर वन एंड सी सी टू इज़ द माइनस आर टू, क्योंकि सी सी वन जो है लेफ्ट से राइट में, दैट इज प्लस आर वन, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट रे वो भी लेफ्ट से राइट में आ रही है, इसलिए प्लस आर वन। सी सी टू जो है अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, दैट्स वाई नेगेटिव आर टू। तो ये पुट कर दिया वैल्यूज, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, आप जैसे कि जानते हैं ये वन बाई एफ होता है, वन बाई एफ होता है। तो अब यहाँ पर जो ये म्यू वन है ये हमने इसके नीचे रख लिया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, सो माइनस वन दिस वन, ये म्यू टू अपॉन म्यू होगा, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ये जो म्यू आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, या लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि म्यू टू को जो है लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एंड म्यू वन जो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो दैट्स वाई म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको आप लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। वन बाई एफ क्योंकि पावर भी होती है, पावर ऑफ लेंस इज वन बाई एफ, तो दैट्स वाई इट कैन ऑल्सो रिटन एज दिस वन। तो ये पावर भी हो सकती है, पावर म्यू वन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके लिए आर वन प्लस आर होता है, आर टू माइनस आर होता है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल हैव द एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग टू म्यू वन माइनस, जो कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर या फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में आर वन नेगेटिव आर होगा, आर टू पॉजिटिव, आर वन का मतलब सी सी वन, आर टू का मतलब सी सी टू, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखिए विच इज़ सी सी वन एंड विच इज़ सी सी टू, तो उसमें क्यों होगा प्लस माइनस, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फाइनली आप ये देख रहे हैं नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ या पावर है दैट इज द नेगेटिव। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। सो नाउ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंथ, अगर दो लेंस को ऐसे मिला दिया जाए जिनकी फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, तो पहले लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला होगा वन अपॉन f1 इक्वल वन अपॉन, क्योंकि पहले लेंस में जो ऑब्जेक्ट जो अगर ये ना होता दूसरा लेंस, तो ये जो लाइट थी मतलब क्या होता है जनरली सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है। और क्योंकि दूसरा लेंस उसको टर्न करता है तो फाइनली वो लाइट रे यहाँ पर आके मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो पहले लेंस का जो एक्सप्रेशन है वन अपॉन f1 इक्वल टू वन अपॉन f1 इक्वल टू वन अपॉन v, क्योंकि उसके लिए पहले लेंस के लिए ये जो इमेज डिस्टेंस है तो दैट वाई वी डैश माइनस वन अपॉन यू। अब जो दूसरे लेंस की बात करते हैं तो दूसरे लेंस के लिए होगा वन अपॉन f2 इक्वल टू वन अपॉन v, क्योंकि फाइनली तो इमेज v डिस्टेंस पे बनती है, माइनस उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो पहले के लिए इमेज का काम करता है, तो दैट्स वाई v डैश। तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू होता है, तो वहाँ पर u का जो काम है दैट विल बी द v डैश। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन वन अपॉन f1 वन अपॉन f2 वन अपॉन f।
सो दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। अगर दोनों लेंस की कुछ डिस्टेंस रखी हुई आपस में तो ये फोकल लेंथ बनती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस, अगर ये x डिस्टेंस x/f1 प्लस f2। सो दिस इज for today, and watch the next video on the next topic. Thank you.